बाबा साहब को भारतीय समाज में फैली बुराइयों को दूर करने और वंचित वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के योगदान के लिए हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने पूरे जीवन में दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़े। एक सच्चे महापुरुष, दलितों के शुभचिंतक और भारतीय संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सदा आदर से स्मरण किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, आज 14 अप्रैल बाबा साहब का जो जन्मदिन है, जो हम मनाते हैं, जो हमारे लिए एक दिन ही नहीं, एक तारीख भी नहीं, हम लोगों के लिए एक पूर्व जन्म के जैसा है। हम लोगों का एक संवैधानिक हथियार है। 14 अप्रैल को जब बाबा साहब का जन्म हुआ, दलित समाज को सारा अधिकार बाबा साहब की कलम से मिला है। जैसे राजा महाराजा की तलवार चलती थी, वैसे ही हमारे बाबा साहब की कलम चलती थी। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी और 7 भाषाओं का ज्ञान था। जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिसके स्कूल के अंदर जाने का अधिकार नहीं था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान आयोग का गठन किया था और संविधान में क्या क्या करना चाहिए। दलितों के अधिकारों पर छुरी चलनी चाहिए, दलितों के अधिकारों को काट देना चाहिए। उस समय यूथ कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से और उस समय सोनिया गांधी जी सड़क पर उतरकर संविधान की रक्षा की थी। हरियाणा कांग्रेस अनुसूचित विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी जी, बाबा साहेब और खासियत व सोच थी जिन्होंने 64 विषयों में अपना ज्ञान हासिल किया। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसे भाई नहीं बांट सकता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई नहीं बन सकता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको जीने का अधिकार दिया है। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया। आज का दिन 14 अप्रैल, जो संविधान निर्माता, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र में बाबा साहब, जो भारत रत्न, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, ये बाबा साहब का जलवा है। पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे विश्व में 14 अप्रैल मनाया जा रहा है। सुनीता वर्मा जयंती के मुख्य अतिथि, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व हरियाणा के प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, हरियाणा प्रदेश के कार्यक्रम अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, हरियाणा कांग्रेस अनुसूचित विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस अनुसूचित विभाग के जिला अध्यक्ष अनिल धानक, बाबूलाल सांखला, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित विभाग, जयंती समारोह में पहुंचे। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, सतीश बंधु, पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष सुनीता वर्मा, सुशील धानक, कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रदीप सरोहा, सीनियर चेयरमैन रोहताश वेदी, पूर्व प्रत्याशी सोहना, पवन पटौदी, डॉक्टर विजय, जिला अध्यक्ष झज्जर, RS गौतम, प्रदेश महासचिव हरियाणा प्रभारी झज्जर व कैथल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये जयंती गुरुग्राम में अनुसूचित विभाग जाट के जिला अध्यक्ष अनिल धानक के नेतृत्व में मनाया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बाबा साहब की 134वीं जयंती की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपने पेट और शारीरिक कष्ट से काट के जो संविधान लिखा, और संविधान दलित और किसी एक समाज या किसी एक बिरादरी के लिए नहीं लिखा था। हिंदुस्तान के जन्मभूमि पे जो हर एक व्यक्ति पैदा हुआ है, उसके लिए हिंदुस्तान संविधान लागू हुआ है और हर व्यक्ति के लिए संविधान लिखा है। हमें कैसे देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लोग बाग खासकर दलितों को टारगेट करते हैं, गीता और पुराण या फिर रामायण से संविधान से, इससे क्या संबंध है? बिल्कुल ठीक है। ये देखो, भगवान जो है सभी मानते हैं हिंदुस्तान में 333 देश में कुछ करोड़ देवी देवता है, वो सभी मानते हैं। वो अलग मैटर है सर, वो अलग एक वो है, मगर ये जो है बाबा साहब ने संविधान जो लिखे था, उसकी प्रक्रिया से ही पूरा देश चल रहा है और उसकी प्रक्रिया से जो देश चल रहा है, वो कोर्ट भी हमारा उसी से चलता है, बच्चे पढ़ाई भी उसी से हो रही है, तो सारी जो संस्थाएं हैं वो सारी जो है बाबा साहब के संविधान से ही चल रही है। आज बाबा साहब का फोटो नहीं, टिप्पणी भी उनके खिलाफ कर दी जाती है। लोग समय पहले संसद भवन के अंदर अमित शाह के माध्यम से इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के खिलाफ, संविधान के दलित विरोधी शुरू से ही पार्टी है भाई साहब। ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तंत्र का काम कर रहे हैं। आगे क्या गुड़गांव की जनता को आप समझना चाहते हैं कि अध्यक्ष? गुड़गांव की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि 134वीं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ तो आपके चैनल के माध्यम से। और ये पहले भी हमारे वोटर कांग्रेस के साथ थे, आप बैलेट EVM मशीन हटा दो, आप बैलेट पेपर से चुनाव करवा, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि सब ये संविधान पर चलने वाले लोग हैं, तो चल भी रहे हैं और आगे भी चलेंगे। ये कहा था कि हम सब लोगों को आज 14 अप्रैल को जब बाबा साहब
किया था। हमारे दलित समाज के लिए ये पुनर्जन्म के जैसा है, जो हमारी सदियों की जो हमारी वो थी बेड़िया जंजीरें जो हमें बांध दिया गया था, जंजीरों से बंधा हुआ था, उसको तोड़ने का काम बाबा साहब ने किया है। और संविधान की मैंने ऐसे कहा था, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार संविधान की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मिल के जो संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, उनका नेतृत्व तो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर रहे हैं। और जो हमारी जो टीम है, जो हम फर्स्ट टाइम मिले थे, जैसे कि आप कह रहे थे कि हम मिले थे, हमारी एक मुहिम है संविधान रक्षक, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान को तोड़ने की और संविधान को बदलने की बात करते हैं। हमारा अनुसूचित जाति विभाग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, AICC का राजेश रेणुकिया जी के नेतृत्व में पूरे देश में संविधान रक्षक की मुहिम हमने चलाई हुई है, जिसमें हमारे लाखों की संख्या में पूरे देश में संविधान रक्षक बन रहे हैं। क्या देख रहे हैं, आज न्यूयॉर्क में भी संविधान दिवस अम्बेडकर दिवस के नाम पर घोषित कर दिया गया। हाँ, वो तो आप और हम सब जानते हैं कि क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इतने विद्वान थे कि वो पूरे, क्योंकि हम जो लोग इंडिया के जो लोग हैं और ख़ासकर जो ये मनुवादी लोग हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर को अभी तक नहीं समझ पाए और पूरे दुनिया ने समझ लिया। अमेरिका में तो नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से डॉक्टर अंबेडकर को जाना जाता है। और आज मैं आपको एक फ़ोटो दिखा दूं, क्योंकि मैं अपने वक्तव्य में नहीं बता पाया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हिसार एयरपोर्ट का उन्होंने जो उद्घाटन किया है, और जो यमुनानगर में थर्मल पावर का, ये आप अपने दर्शकों को भी दिखाना। ये बाबा, इसमें लिखा है भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर। ये बीजेपी का ऑफिसर है, इसमें कहीं बाबा साहब अंबेडकर का फोटो नहीं है, इसमें बाबा साहब अंबेडकर का फोटो नहीं है, और बाबा साहब की अंबेडकर की जयंती की बात करते हैं। तो मेरा तो आपके, क्योंकि बड़े ही सम्मानित और बड़े ही अच्छे आप चैनल के को देखते हैं, आपके दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी के झूठे लोग हैं। बीजेपी बाबा साहब से कोई मतलब नहीं रखता। बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि हम दलितों को, शोषितों को, गरीबों को, महिलाओं को कैसे दोबारा गुलाम बनाया जाए। इन लोगों को, सिर्फ हम लोगों को वो आज भी हमारे को गुलामी की तरफ ले जाते हैं, हमारे को हमारे अधिकार में बात नहीं करते। क्यों नहीं आज तक आरएसएस का जो वो बॉस है, जो सर संचालक है, क्यों नहीं दलित बना? क्यों नहीं ये मतलब हमारे दलितों को का मान देते? बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बनाया था, बंगारू लक्ष्मण जी को बनाया था। एक छोटी सी रिश्वत में उसको जानबूझ के बीजेपी के लोगों ने फंसा दिया था। तो मेरा तो ये अपने आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को, गुड़गांव की खासकर जनता को अपील है कि बीजेपी के प्रखंडों को समझे और कांग्रेस का और राहुल गांधी जी का इस का कैसे खंडन करते हैं कि लोकसभा के संविधान का जो मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर अमित शाह ने आप अगर अम्बेडकर यस उसी मैं बताता हूँ, जो बिल्कुल सही आपने याद दिला दी। जब वो देश के गृह मंत्री बोलते हैं, क्या आप अम्बेडकर का जपते रहते हो, क्या अम्बेडकर? इससे बढ़िया तो आप भगवान का राम का नाम लेते, भगवान राम का नाम लेते तो अच्छा रहता। तो हमारे लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय अमित शाह जी को तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे, देखो श्री राम तो ठीक है, पुरुषोत्तम श्री राम सबके, लेकिन हमारे भगवान और खासकर दलितों के भगवान अम्बेडकर ही है। और हम इसलिए हम तो हमेशा अम्बेडकर जपेंगे, भले ही आप हमारे को फांसी तोड़ दो। हम फांसी टूटने को भी तैयार है। हमारी जुबान से अगर निकलेगा तो अम्बेडकर भगवान का ही नाम निकलेगा, क्योंकि हम अम्बेडकर को मानने वाले हैं। अध्यक्ष जी, ये देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब, और आज का दिन बहुत ही पवित्र है कि बाबा साहब का इसके दिन जन्म हुआ है, और इसका डंका विदेशों तक बढ़ रहा है। ये प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक बाबा साहब के अनुयायी के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और हम लोग यहाँ पर आए, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर उनका जन्मदिन मनाया, और पूरे हरियाणा से यहाँ पर हमारी माताएँ, बहन हैं, हमारे भाई लोग यहाँ पर। कैसे दिख रहे हैं कि यहाँ पर खास बात की जाती है कि गीता से और रामायण से नहीं चलेगा, संविधान से भी चलेगा, इसको गीता टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, भारत एक प्रजातंत्र देश है, और प्रजातंत्र में जो भी चलता है वो संविधान से चलता है। कानून का राज होता है, कानून के हिसाब से चलता है।
आस्था ग्रंथ में हमारी आस्था है, हमने कब कहा नहीं है, हमारी ग्रंथों में आस्था है और हम लोग ग्रंथ में आस्था करते हैं। लेकिन देश को तो कानून चलाता है, ग्रंथ नहीं चलाता, कानून चलाता है और कानून के हिसाब से चलना चाहिए। मनोज के आज बयान पर आपने कहा कि इस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपके अच्छा हमारा भाई मैं कहीं मनोज भाजपा की बात तो नहीं कर, बहुत मनोज भाजपा में बैठे हैं। नहीं, आपके पदाधिकारी उन्होंने कहा कि उन लोगों का ध्यान रखा जाए, उनके बारे में सोचा जाए, आप लोगों ने तो ये क्या लड़ाई झगड़े आपकी पार्टी में चलती रही? देखिए लड़ाई झगड़े वो मेरा छोटा भाई है और मैं खुद एक गरीब दलित पिछले परिवार से आता हूँ, तो मुझे दर्द पता है लोगों से। आदरणीय श्री राहुल गांधी श्री खड़गे साहब ने मुझे यहाँ तक बनाया है और मैं इन साथियों का दर्द जानता हूँ, उसका दर्द जायज़ है और हम लोग उसके दर्द में भागीदार हैं। जहाँ भी बात होती है हम दबे कुछ लोगों को ऊपर उठाने का काम करते हैं और मुख्य धारा में शामिल करने का हमारा काम है। अभी अधिवेशन गुजरात में हुआ, कैसा रहा, उससे क्या संदेश मिला? ठीक है, गुजरात का अधिवेशन बहुत ही अच्छा रहा, लोगों में एक संचार शक्ति का संचार हुआ और इससे हमारा जो संगठन के ऊपर पूरा बहुत बातचीत हुई, आगे हमें कैसे जाना है, क्या करना है। और हमने ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के गृह राज्य में आगाज़ किया है। हमने उनको दिखाया कि हमारी ताकत बरकरार है, किसी गलत फहमी मत रहना। जो भाजपा गलत फहमी करती है, जो झूठे लोगों को बातें करती है, तो इसलिए हमने उसके गृह राज्य बिहार और गुजरात को आप दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार कांग्रेस में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह बनाएगी। हमारा संगठन मजबूत हो रहा है और हम लोग बारीकी से बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं और हम लोग ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल, प्रदेश लेवल और इवन बूथ मैनेजमेंट में। अंबेडकर जी की मूर्तियों को पूरे देश में ही नहीं, हमारे प्रदेश में भी कल बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करी गई और हमारे पड़ोस के राज्य बीकानेर में कल 14 अप्रैल से पहले कल की शाम 13 अप्रैल को बाबा साहब के मुंह पे कालीन पोत दी गई। उनके स्टेचू पे कालीन पोतने से बाबा साहब एक विचार बन चुके हैं। बाबा साहब हर लोगों के, गरीबों के, दलितों का एक विचार बन गया है। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने से और बाबा साहब के मुंह पे कालीन पोत लेने से ये मुहिम रुकेगी नहीं, ये और ज़्यादा सुलगाएगी। हमारे लोगों को और ज़्यादा इससे एनर्जी मिलती है। वो जितनी ज़्यादा कालीन पोतते हैं हमारे समाज में उतनी ज़्यादा एनर्जी से हमारे नौजवान काम करते हैं। माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतनी मात्रा में सभी लोग एकत्रित होकर हमने बाबा साहब की जयंती मनाई है। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सरदार दिवस की कांग्रेस पार्टी हमेशा से मनाती आई है। बाबा साहब की जयंती बाबा साहब का हर दिन हम मनाते हैं, क्योंकि आज जो हम खुली सांस से हम पूरा देश जी रहा है वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान की देन है, कांग्रेस पार्टी के दिए हुए संविधान की देन है। इसलिए बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से कांग्रेस पार्टी हमेशा से मनाती आई है। तो आज भी हम लोग मना रहे हैं और देशवासियों को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि संविधान की रक्षा करना है और इस देश की रक्षा करना है। संविधान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम बाबा अम्बेडकर पर चल रहे हैं। मैं तो एक ही शब्द कह सकता हूँ, जो एक शेर है कि मेरा कातिल ही जब मेरा मुंसिफ हो तो फैसला क्या देगा। जो संविधान को कुचलने वाले हैं, अगर वही बात कहें कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो उसमें आप खुद जज कर सकते हैं। आप देख लीजिए कितने आपकी मीडिया को स्वतंत्रता है, कितने आम आदमी को स्वतंत्रता है बोलने की। जो ज़्यादा बोलता है उसके घर में ईडी सीबीआई भेज दी जाती है, जो मीडिया वाला ज़्यादा बोलता है उसके घर में सीबीआई ईडी आ जाती है। इस देश में परोक्ष रूप से एक तरीके से डिक्टेटरशाही चल रही है और उस डिक्टेटरशाही को पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। राहुल गांधी जी और खड़गे जी लगे हुए दिन रात किसी भी तरह से देश की आज़ादी और जो हमारा संविधान है उसके ऊपर कुछ करना। अवैध चौटाला अभी गुड़गांव पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुद्दा ने ही 3 बार इसको कांग्रेस को हराया। देखिए, वो बड़े नेता हैं, मैं उनके बयानों पर कोई कटाक्ष करना नहीं चाहता हूँ। उनकी अपनी राजनीति अपने आप को जिंदा रखना ठीक है, वो बोलना चाहिए। जिंदा रखने के लिए आदमी बोलता है अपने आप को राजनीतिक रूप से। उनका मुद्दे तो है नहीं, जनता उन्हें नकार चुकी है। जिस आदमी को जनता नकार चुकी है उसके बारे में हम कमेंट करेंगे और खुद ही चुनाव हार चुके। तो आप उनको हुड्डा साहब के ऊपर कमेंट करने के लिए मेरी समझ से कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। बाकी ठीक है, अपनी अपनी राजनीति वो करें। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार से अधिवेशन गुजरात में अभी कहा है कि जो लोग विरोधात कर रहे हैं उनको पार्टी से बाहर किया जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भीतर घात कर रहा है उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, 100% दिखाना चाहिए। इस बात से हम सहमत। पार्टी को पता है पहले से नहीं, देखिए कोई ना कोई माध्यम तो होता ही है ना, पता लग जाता है। पार्टी जांच कर रही है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा तो कार्रवाई होगी। राहुल जी इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो पार्टी के लॉयल जो नहीं है उनको तो बाहर करेंगे।
भाजपा सरकार तो चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार। कोई हर वो तो आपको पता है कि ये देखिए पार्टी खुली हुई है, कहाँ कितने एग्जाम्पल गुड़गांव में गिनवाऊँ, एक पिलर मेट्रो का नहीं लगा, कोई काम नया नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी जहाँ खोली गई आज तक वो राज तुलाराम कैंपस में चल रही है, कोई आप नया काम बता दें जो इन्होंने किया, और सिवाय गुड़गांव के एनसीडी के और एमसीडी के और सारे पैसों को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं है। कांग्रेस के पास अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला है। वो तो देखिए पार्टी की प्रक्रिया है, बड़ी पार्टी है। अब बीजेपी से आप ये सवाल कर नहीं सकते कि 2 साल से उन्हें अध्यक्ष क्यों नहीं मिला है, 2023 से उन्हें अध्यक्ष नहीं मिला, बेचारे ढूंढ रहे हैं, सरकार है, फिर भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका निर्णय लागू होता है जो वो बोल देते हैं, तो क्यों नहीं तो उनको अध्यक्ष मिल रहा। अब तो कि हम कमज़ोर हैं मीडिया को इसलिए सवाल करने का, ये बात अमित शाह जी से पूछेगा भी। मैंने तो ये सोचा कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चले। नहीं, बड़ी पार्टी है, ठीक है, सबके विचार देने को भी। इसी बीच हमारे प्रभारी बन रहे हैं और नए प्रभारी आए हैं, वो हर विधायक से मिल रहे हैं, क्योंकि हम विचार जान के ही काम करते हैं। भाजपा के अंदर तो मोदी जी सब डिसीजन करते हैं, क्यों नहीं अध्यक्ष चुन ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ ना उनकी कोई प्रक्रिया हो रही है। आप बताओ कोई प्रक्रिया चल रही है? हमारे यहाँ तो प्रक्रिया चल रही है, रोज हमारे जो प्रभारी हैं 3 दिन के लिए चंडीगढ़ जाते हैं और मिलते हैं सबसे। जल्दी आपको नामों की दोनों घोषणाएं जो हैं हमारी पेंडिंग है, जल्दी मिलेगी।